हेलो दोस्तों, मैं अनुज आपका लाइट एजुकेशन में स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे पर्यावरण क्या है, कैसे पर्यावरण में कौन कौन सी चीजें आती हैं और पर्यावरण का शब्द का जो प्रयोग सबसे पहले किसने किया और खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल क्या होते हैं, कैसे एक जीव दूसरे जीव पर जो है डिपेंड होता है और उसको हम क्या कहते हैं। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। देखिए, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी क्या होता है। देखिए, जो पारिस्थितिकी होता है इस शब्द की खोज की थी अर्नेस्ट हेकल ने। ठीक है जी, अर्नेस्ट हेकल। पारिस्थितिकी की खोज की जो शब्द है उसको किसने बताया? अर्नेस्ट हेकल ने। ठीक है जी। और पारिस्थितिक तंत्र के बारे में बताया एवी टंसले ने। ठीक। अब देखिए जी, पारिस्थितिकी है क्या। देखिए, पारिस्थिति वह है जिसमें जीव और अजीव दोनों का एक जगह समूह हो, उसको हम पारिस्थिति या इकोलॉजी कहते हैं। अब हम समझते हैं। देखिए, सजीव और अजीव का सहस्त्र पाया जाता है। पृथ्वी एक पारितंत्र है। पृथ्वी एक पारितंत्र है। पृथ्वी एक पारितंत्र कैसे है? देखिए, ये पृथ्वी है, पृथ्वी में जी जल भी है, पृथ्वी में पौधे भी हैं। तो पौधे जीव की श्रेणी में आ गए, निर्जीव हो गया, अजीव हो गया और ये जीव हो गया। यानी एक ऐसी कंडीशन बन जाए जिसमें जीव और अजीव दोनों आए। ठीक है जी, अजीव और सजीव दोनों आए, उसको हम कहते हैं पारितंत्र। पारितंत्र। ठीक है जी। अब इसमें क्या है कि पृथ्वी सबसे बड़ा पारितंत्र है क्योंकि इसमें जल, समुद्र, महासागर सब आते हैं। और महासागर एक ऐसा पारितंत्र है जो सबसे स्थायी पारितंत्र है। महासागर सबसे स्थायी पारितंत्र है क्योंकि पॉल्यूशन इसमें सबसे अधिक या सबसे लेट में होता है। ठीक है जी। तो महासागर एक पारितंत्र है, पृथ्वी भी एक पारितंत्र है। और पारितंत्र दो प्रकार का होता है। पारितंत्र दो प्रकार का होता है। नंबर एक कृत्रिम, नंबर दो प्राकृतिक। कृत्रिम का मतलब होता है तालाब और खेत जो मानव द्वारा बनाया गया हो, जो मानव द्वारा निर्मित हो, उसे हम कृत्रिम कहते हैं। जैसे तालाब हो गया, खेत हो गया। ठीक है जी। और प्राकृतिक में क्या आता है? पृथ्वी हो गया, समुद्र हो गया। यानी जो नेचर ने तैयार किया हो, प्राकृतिक ने अपने हिसाब से चीजें बनाई हो, उसे हम प्राकृतिक पारितंत्र कहते हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं हम खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल और खाद्य पिरामिड की। कैसे एक जीव दूसरे पर निर्भर होता है। खाद्य श्रृंखला में जीव एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और कैसे एक जीव दूसरे जीव को खाता है, उसको हम क्या कहते हैं। देखिए, ये सूर्य है और सूर्य के फोटोसिंथेसिस से पौधा अपना भोजन बनाता है। तो जब सूर्य का प्रकाश पौधे पड़ता है तो प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा पौधा अपना भोजन बना लेता है और उस पौधे को टिड्डी खा लेती है। तो टिड्डा जो हुआ वो पौधे पर डिपेंड हुआ। ठीक है जी। तो उसके बाद टिड्डी को मेंढक खा लेता है तो मेंढक टिड्डी पर डिपेंड हुआ। सांप मेंढक को खा लेता है, सांप मेंढक पर डिपेंड हुआ। बाज सांप को खा लेता है तो बाज सांप पर डिपेंड हुआ। ठीक है जी। और मानव इन सब को खा लेता है तो मानव सर्वाहारी हुआ। यानी सर्वाहारी वो है जो मीट मांस के साथ सभी को खा जाए, तो उसको सर्वाहारी कहते हैं। ठीक है जी। तो ये खाद्य जाल है। जीव, खाद्य जाल का मतलब होता है जब जीव एक दूसरे पर डिपेंड हो, यानी एक दूसरे को खाकर अपना पेट भरे। अब बताइए, 100% एनर्जी किसमें होती है? पौधे में होती है। पौधे को क्या खा लेता है? पौधे को क्या खा लेता है जी? टिड्डा। तो सबसे ज्यादा एनर्जी कहां होगी? टिड्डे में होगी। उसके बाद मेंढक में होगी, उसके बाद सांप में होगी, उसके बाद बाज में तो कम ही होगी क्योंकि एनर्जी 1/10 रूल आप जानते ही हो। ठीक है जी। क्योंकि 1/10 के हिसाब से एनर्जी मिलती है। तो अब मानव क्या है? सर्वाहारी है क्योंकि मानव सब चीजों को खा लेता है। उसके बाद आते हैं उपभोक्ता या उत्पादक क्या होते हैं। उत्पादक क्या होते हैं? सभी हरे पौधे उत्पादक होते हैं। सभी हरे पौधे उत्पादक होते हैं। जितने भी आप पेड़ पौधे पत्तियां देखते हो सभी क्या हैं? उत्पादक होते हैं। उसके बाद उपभोक्ता क्या है? कंज्यूमर इसको कहते हैं। उपभोक्ता क्या है? उपभोक्ता का मतलब होता है खाने वाला। खाने वाले कितने प्रकार के होते हैं, तीनों को समझेंगे। पहला होता है आपका शाकाहारी, दूसरा होता है मांसाहारी, तीसरा होता है सर्वाहारी। शाकाहारी में वे जीव आते हैं जो सिर्फ पौधों के खाते हैं, जो सिर्फ डिपेंड किस पर हो? पौधों पर। यानी वे जीव जो सिर्फ पौधों पर डिपेंड हो उनको हम क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। और जो जीव किसी जीव जंतु को खाकर अपना भोजन बनाते हो उसको हम मांसाहारी कहते हैं। जो जीव किसी जीव जंतु को खाकर अपना भोजन बनाते हैं उसको हम मांसाहारी कहते हैं। सर्वाहारी यानी जो सभी को खा जाए उसको सर्वाहारी कहते हैं। ठीक है जी। तो ये थे कुछ उपभोक्ता। उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं। पहला
शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी, तीसरा सर्वाहारी। उसके बाद देखिए अपघटक क्या है। देखिए वे छोटे छोटे जैविक कण या वे छोटे छोटे जीव जो जीवाणु, विषाणु, कीटाणु, जो जीवाणु, विषाणु और कीटाणु इत्यादि होते हैं, मानव की बॉडी को छोटे छोटे पार्टों में तोड़ने का काम करते हैं, अपघटक करने का काम करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अपघटक कहते हैं। यानी इसके अंदर जो जीव या जीव है, विषाणु है, कीटाणु है, ये सभी किसी भी चीज को या शरीर को, किसी भी शरीर को तोड़ने का, छोटे छोटे रूप में तोड़ने का काम करते हैं। तो ये इन्वायरमेंट है, और इन्वायरमेंट में जो पानी है, जल है, जैसे पानी आ गया, पानी क्या है, अजीव है, अजीव है। पौधे क्या हैं, पौधे सजीव है, पौधे सजीव है। तो जल अजीव हो गया, पौधे सजीव हो गया। यानी जल, पौधे इत्यादि जितने भी चीजें, मटेरियल पूरी पृथ्वी पर है, सबको मिलाकर एक पारितंत्र बनता है। और पारितंत्र की जो शब्द की जो सबसे पहले जो दिया था अर्नेस्ट हेकल ने दिया था, और उस पारितंत्र शब्द, पारितंत्र को दिया था एवी टंसले ने, तंत्र को उसने दिया था, लेकिन शब्द को अर्नेस्ट हेकल ने दिया। ठीक है जी। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के बारे में हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि बेसिक चीजें, कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी थी आपके लिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताएं।